1980s में एक अमेरिकन साइंटिस्ट बिल बुलविटेशन ने बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने कुछ अपने घर के पौधे लिए और उनको एक गैस चेंबर में रख दिया। वो देखना चाहते थे इनमें से कौन से ऐसे पौधे हैं जो बहुत एफिशिएंटली पोल्यूशन यानी कि वो केमिकल्स जो हवा को दूषित करते हैं उनको रिमूव कैसे कर सकते हैं। तो उन्होंने एक एक करके पोल्यूटेंट को इंट्रोड्यूस करा और जानना चाहा कि इनमें से कौन से पौधे इस पोल्यूशन को रिमूव या डिक्रीज कर सकते हैं। फिर 1989 में इसी रिपोर्ट के मुताबिक नासा ने एक लिस्ट ऑफ इंडोर प्लांट्स बनाई जो कि काफी एफिशिएंटली हवा को प्यूरिफाई करती थी। उसके बाद काफी रिसर्च हुई इंडोर प्लांट्स के बारे में और पाया गया कि बहुत सारे इंडोर प्लांट्स वो प्लांट्स जो कॉमनली आपके घरों में देखे जाते हैं एक्चुअली वो एक एफिशिएंट एयर प्यूरिफायर है। ये लिस्ट काफी लंबी है पर आज हम आपको 5 पौधों के नाम बताएंगे जो काफी इफेक्टिव है और नासा के हाईली रिकमेंडेड प्लांट्स है। ये इंडोर प्लांट्स काफी स्टाइलिश भी है और एयर प्यूरिफायर का भी काम करते हैं। तो आइए देखते हैं ये अमेजिंग नासा रिकमेंडेड प्लांट्स। सबसे पहले इजी प्लांट। इसकी खूबसूरती ये है कि इसे बिल्कुल भी केयर नहीं चाहिए, बस इतना करना है कि इसे पानी नहीं डालना चाहिए और धूप से बचाकर रखना चाहिए। कभी कभी हम इसका इतना ध्यान रख देते हैं यानी कि ज्यादा पानी या धूप देने के कारण ये जल जाते हैं, तो ध्यान रहे इस पे डायरेक्ट सनलाइट बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। आपको इसे वो रूम में रखना चाहिए जहां ज्यादा लाइट नहीं आती है या डायरेक्ट सनलाइट उस पर नहीं पड़ती है। और इस प्लांट को 10 से 12 दिन में सिर्फ एक बार पानी डालना चाहिए। तो दूसरा पौधा है रबर प्लांट। एक्चुअली 2 तरीके के रबर प्लांट्स इंडिया में मोस्टली मिलते हैं। ये एक टिपिकल बरगंडी कलर रबर प्लांट है और जो दूसरा है वो वेरीगेटेड है। ध्यान रहे कि इस पर डायरेक्ट सनलाइट नहीं लगनी चाहिए। इस पर लाइट थोड़ा मीडियम या वेल लिट स्पेस होना चाहिए। इस पौधे की खास बात यह है कि यह हवा से बहुत एफिशिएंटली फॉर्मल्डिहाइड हटा सकता है। ये केमिकल शॉर्ट टर्म इरिटेशन से लेके लॉन्ग टर्म इरिटेशन पे काफी इफेक्ट कर सकता है आपके बॉडी पर। और ये भी पाया गया है कि यह आपकी और आपकी फैमिली के इम्यून सिस्टम पर भी इफेक्ट करता है और ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर सकता है। जरूरी नहीं है कि सबको ये परेशानी हो। अब तीसरा पौधा है फिडल लीफ फिग की काफी ब्रॉड लीव्स होती है और ये काफी अच्छी लुक देती है किसी भी कॉर्नर में। ये पौधा एफिशिएंटली सिर्फ एयर पोल्यूशन ही नहीं हटाता है बल्कि ये ह्यूमिडिटी भी हटाता है। बहुत लोगों को ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होती है और वो होती है मोल्ड या फंगस से। अगर ये पौधा आप जहां पर मोल्ड या फंगस है वहां लगा देंगे तो ये काफी इफेक्टिव साबित होगा। इसको आपको कोई ब्राइट जगह पर रखना है जहां पर डायरेक्ट सन नहीं भी आता होगा तो चलेगा और डायरेक्ट सनलाइट भी आती है तो भी चलेगा। लेकिन ध्यान रहे इस पौधे को आपको डार्क जगह पे नहीं रखना है। ये टिपिकली ह्यूमिड और वार्म जगह पर काफी अच्छे से बढ़ता है। अब हमारा चौथा प्लांट है एरेका पाम। एरेका पाम काफी सारे साइजेस में आती है और इसको ज्यादा लाइट भी नहीं चाहिए होती है। एरेका को हमेशा मॉइस्चर में रखना चाहिए यानी कि उसको रेगुलरली पानी देते रहना चाहिए। एरेका को आपको हर 3 दिन में पानी डालना होता है और ध्यान रहे कि एरेका को आपको डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना चाहिए। ये पौधा 2 बहुत खतरनाक केमिकल्स को हटा सकता है जैसे बेंजीन और फॉर्मल्डिहाइड। इन केमिकल्स के बारे में आपको पहले भी बताया है कि ये इम्यून सिस्टम पे काफी इफेक्ट करते हैं और ये प्लांट इन दोनों केमिकल को बहुत एफिशिएंटली हटा देता है। तो एरेका बहुत आसान है घर में रखना और काफी अच्छा भी दिखता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो हमारे लिस्ट पर है वो है मॉन्स्टेरा प्लांट। मॉन्स्टेरा के काफी वेरिएशंस होते हैं लेकिन ये कट लीफ वाला है जो कि बहुत खूबसूरत और अच्छा दिखता है जो कि नेचुरली ऐसे ही ग्रो होता है। इसकी मिट्टी हमें हमेशा हल्की सी मॉइस्ट रखनी है तो आप गर्मियों में हर 3 दिन में जब इस पे पानी डालेंगे तो वो ठीक रहेगा। ध्यान रहे कि इस पे डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ना चाहिए। तो ये रहे हमारे टॉप 5 प्लांट्स जो नासा से रिकमेंडेड है। अगर आपको ये प्लांट्स ऑर्डर करना है तो आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर साकला लैंडस्केपिंग को कॉल कर पूरे इंडिया में कहीं भी अपने घर पर ये प्लांट्स मंगवा सकते हो।